वर्ष में नास्तिक ढूंढ मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों 33 करोड़ देवता हैं, किसी को ना कोई मानता ही होगा। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या 30,000 थी, देवता थे 33 करोड़, फिर भी ज्यादा थे। अब तो मतलब जनसंख्या इतनी हो गई, एक आदमी 3-3 देवता पढ़ेंगे और आदमी 3-3 4-4 देवताओं को मानता है। बच्चों से कहा गया है, मतलब ये आप जैसे लोगों हम जैसे लोगों से नहीं कहा गया है। उस पूरी कविता को आप पढ़ेंगे, उसका आप सारांश निकालेंगे, आपको पता लगेगा ये शिक्षा वास्तव में बच्चों के लिए शिक्षा दी गई है। कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि कावड़ लेके मत जाना। ये तो उन लोगों का गलत फहमी है जिन्होंने उन पर रिपोर्ट लिखाई है। उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि इसमें वास्तव में क्या लिखा गया है। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन जो विरोध कर रहे हैं वे बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कहीं पर सही नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लें। आप ये बताइए, जो नीरज जी हैं आपके बेटे सुपुत्र जो है नीरज, हाँ नीरज नहीं, ये भी तो सोचे कि ज्ञान का दीप जलाना, वो आगे की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ यही बात क्यों कहते हैं कि कावड़ लेके मत जाना। 30 करोड़ हिंदुओं में मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। हमें कोई 33 करोड़ देवी देवता हिंदू संगठनवादी अगर कोई माइक लाल पैदा हो, वो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम भी तो बता दे, कोई कौन है? हम तो देखते हैं हर साल कोई नया देवता पैदा हो जाता है। क्या शिव जी के भक्त ऐसे ही होते हैं कि जिसे चाह ढाबा तोड़ दिया कहीं रोडवेज? आज की मैंने एक वीडियो देखी, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं शिव जी की बात कर रहा हूँ। मानते हैं, आस्था है नहीं है? नहीं, मुझमें कोई आस्था नहीं है। माफी की बात ही नहीं है। गलत जो करते हैं वो माफी मांगे, जो गलत नहीं करता है वो माफी क्यों मांगेगा? भली जान क्यों ना चली जाए। हम पीलीभीत जिले के बीशलपुर साइड में किसी और कवरेज के सिलसिले में गए हुए थे। वहीं इत्तेफाक से हमें पता चला कि बहेड़ी के एमजीएम इंटर कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार, जिन पर हाल ही में एक कविता पढ़ने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ, वो पास ही के गांव पुरैना के रहने वाले हैं। आपको बता दें, डॉक्टर रजनीश गंगवार ने छात्रों को एक कविता सुनाई थी, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कविता को लेकर विवाद गहराया और मामला सीधे मुकदमे तक पहुँच गया। अब जब हमें पता चला कि वो यहीं के रहने वाले हैं, तो हमने तय किया कि क्यों ना उनके गांव चलकर जाना जाए कि वहां के लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। फिलहाल हम रास्ते में हैं और पुरैना गांव की ओर बढ़ रहे हैं। देखते हैं कि गांव वाले अपने ही गांव के इस शिक्षक को किस नजरिए से देखते हैं, समर्थन में या विरोध में। जुड़िए हमारे साथ इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में, जहाँ गाँव बोलेगा अपने गाँव के शिक्षक के पक्ष में या विपक्ष में। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। हमने देखा कि कावड़ को लेकर इसी गांव के, जहां मैं खड़ा हूं, पुरैना के रहने वाले डॉक्टर रजनीश गंगवार ने कहा था कि कावड़ लेने मत जाना। स्कूल में ही बच्चों से कहा था और उसके बाद में एक विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने उन पर एफआईआर दर्ज करा दी। आज हम उसी गांव में हैं, इन गांव के लोगों से पूछते हैं कि उनकी इस कविता पे उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर वर्मा जी। वर्मा जी, ये बताइए कि आपके यहाँ के जो हैं रजनीश गंगवार जी, उन्होंने कहा कावड़ लेने मत जाना। कोई गलत नहीं कहा। क्यों? हमारे गलत इसलिए, कोई गलत साबित करके तो बताए। जिन लोगों ने ये एफआईआर कराई है डॉक्टर रजनीश गंगवार के ऊपर, मैं अपनी जेब से पैसा दूंगा और जिन लोगों ने एफआईआर कराई है उनसे ये कहेंगे कि अपने बच्चों को कावड़ लेकर भेजो। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा अपनी जेब से 1000-4000 रुपए में उनके बच्चों को दूंगा। कावड़ लेने तो बहुत लोग जा रहे हैं। हाँ, तो वो भी अपने, जिन लोगों ने एफआईआर कराई है वो अपने बच्चों को भेजे, पैसा मैं दूंगा। अच्छा, तो वो नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को? अरे भेजे तो, भेज के तो दिखाएं भेजते या नहीं भेजते हैं। तो ये बताइए, कावड़ के लिए उन्होंने कहा कि कावड़ लेके मत जाओ। कावड़ एक आस्था का विषय है, ऐसी बात क्यों? कावड़ कोई आस्था का विषय नहीं है। कावड़ जो लेकर जाते हैं गांजा, भांग, सुल्फा, दारू, रास्ते में ट्राली में बैठकर रगड़ के सुल्फा निकाल कर पीते हैं और होटलों पर गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, ये कोई आस्था है? चलिए, मैं और लोगों से पूछता हूँ। क्या नाम है आपका भैया? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, कविता देखी होगी आपने? जी होगी, देखी है, फोन पे देखी है। खड़ा हो जाएगी, फोन पे देखी है। हाँ, क्या है? ठीक कहा उन्होंने? ठीक कहा। क्यों? कावड़ वाले बहुत रोड, एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस नहीं निकल देते हैं। वे तो कह रहे हैं हमारे बाप का रोड है, रोक लेते हैं। मगर सावन में आस्था का भी तो विषय है। अरे आस्था होता है, जैसे बदमाश है, गुंडागर्दी है सब। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ठीक कहा, हमारे साथ तो ठीक कहा। आप जाते हो कावड़ लेके? हम कभी नहीं आज तक।
आपके गांव से कोई नहीं जाता है? गाँव वाले जाते हैं लोग, हम तो ना जाते हूँ। तो उनको बुरा नहीं लगा होगा? जिन्हें बुरा लगा उन्हें लगो, हमें बुरा ना लगा, हमारे साथ है कहीं भी। ठीक है, और लोगों से पूछते भैया। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र गंगवार। गंगवार जी खड़े हो जाएंगे, बताइए क्या कहेंगे? ठीक कहा रजनीश जी ने जो कहा है, और अच्छी बात, कांवड़ कोई अच्छी चीज नहीं है ज्यादा है, उससे कांवड़ चीज अच्छी नहीं है ना, उससे नुकसान होता है लोगों का बहुत। कांवड़ से रास्ता वाबित होती है। विषय है, मंदिर में जाते हैं, शिव जी के यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। ये सब गंगा जी को बदनाम करने की चीजें हैं सब। अच्छा, इतना गंगा का पानी दूषित हो गया है, इन्हीं लोगों को देन है, बिल्कुल बर्बाद कर दी गंगा जी को। लोग कह रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उन पे FIR हुई है। गलत हुई है FIR, नहीं होना चाहिए। सही किया उन्होंने, जो भी कहा है। जो भी कहा सही कहा उन्होंने, एक शब्द सही सुना है, कोई शब्द गलत नहीं है। ठीक है, और लोगों से पूछता हूँ मैं, क्या कहना है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम खेमकरण वर्मा। खेमकरण जी वर्मा जी, बताइए। ये जो उन्होंने वो उठाई है वो गलत उठाई है। क्यों? क्योंकि कावड़ ले जाना तो हमारे समझ में तो नहीं आता। क्यों नहीं आता है? उन्होंने कहा है कि कावड़ मत ले जाना, ठीक है। अगर इतने कावड़ में पैसा खर्च करते हैं उतने अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे जो है कम से कम कोई उससे पहुंचे जाके। पढ़ने के लिए पूरे 11 महीने पढ़े, 1 महीने पढ़े हैं। हाँ। ऐसा साल भर की पढ़ाई एक दिन में चली जाती है। हम भी पढ़े हुए थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है। शिव जी को मानते हैं? नहीं। कौन मानते? सबको। हम्म, वो कहते हैं ना कहावत में कि आज दुनिया ऐसी बाबरी जो पत्थर पूजन जाए और घर की पीसी चाकरी को कोई पूजन जाए। पूछता कोई? आप बताइए हमें। उन्होंने ये कहा कावड़ लेने मत जाओ। हाँ। मेरे कहने का मतलब ये हाँ। श्रद्धा का विषय है। भगवान शिव के शिवलिंग पे वो जल चढ़ाया जाता है, पूरे सावन में श्रद्धालु जाते हैं, और वो कह रहे हैं कि कावड़ लेने मत जाना। आप बताएं। हाँ, तो वही बताना है। इतने जितने कावड़ में पैसा खर्च करते हैं उतना पैसा अगर अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया जाए तब क्या होगा? तो कावड़ लेने कोई नहीं जाए, कावड़ लेके नहीं जाए। तो हमारे अंदाज में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नाम का भी आज तक गए। चलिए ठीक है। हाँ। क्या नाम है आपका भैया? सतवेंद्र सिंह। कब तक देखी होगी आपने? कब तक? हाँ, देखिए। क्या कहेंगे? कब तक उन्होंने सही लिखी है, बच्चों के भविष्य के लिए लिखी है, और वो पढ़ेंगे तो समझेंगे, और जाने वाले जाएंगे, जो ना जाने वाले वो नहीं जाएंगे। इससे क्या, किसी समझ में आएगा ये सही लिखा तो वो नहीं जाएंगे। हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन का विरोध करते हैं, वो अपने हिसाब से करते होंगे। उन्होंने अगर विरोध किया है वो गलत किया है, उनकी कविता के हिसाब से गलत किया, हम लोगों के हिसाब से भी गलत किया है। आप रजनीश जी को जानते होंगे, आपके यहाँ है, हमारे गांव के हैं, हम तो जानते हैं, खूब जानते हैं। पूजा पाठ करते नहीं करते? वो पूजा पाठ भगवान को मानते नहीं मानते? वो तो सारी जिंदगी पढ़ाई में लगा दी उन्होंने। यहाँ आते हैं छुट्टियों में, अभी तुम हम सुबह सुबह नहीं आते, पूजा करते या नहीं करते ना, तो हमने उनके यहाँ कोई शिवलिंग देखी है और ना ही कोई वो पढ़ाई की बात करते हैं। मंदिर में कभी जाते देखा उन्होंने? नहीं, मंदिर में जाते नहीं देखा हमने। भगवान में विश्वास नहीं करते? देखने जाते होंगे मंदिर, वो अलग की बात है, लेकिन अपने पूजा करने जाते नहीं देखा। या सावन के महीने में या और किसी महीने में थाल सजा के जाए, ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। ये जो है रजनीश गंगवार जी के पिताजी हैं। आपके बेटे ने एक कविता लिखी, कावड़ लेने मत जाना, विवाद हुआ। नहीं, विवाद हुआ, वो गलत विवाद हुआ, इसलिए उसमें आगे की लाइन भी तो लिखी है कि ज्ञान का दीप जलाना, और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी गई है, बड़ों के लिए नहीं दी गई। ना बड़ों से कहा गया कि तुम मत जाना, बच्चे गैर हाजिर रहेंगे, जब वो उसमें जाएंगे उनकी शिक्षा बर्बाद होगी। आगे बहुत लंबी कविता है, उसमें बहुत कुछ शिक्षाप्रद बातें कही गई, इसलिए कविता बिल्कुल अपने जगह पे बिल्कुल सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। कहने वाले कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो भेदभाव फैलाना चाहते हैं इसलिए कहते हैं। लोगों का कहना यह है कि जो रजनीश जी हैं वो नास्तिक हैं, ऐसा गलत है, ऐसा गलत है। भारतवर्ष में नास्तिक ढूंढ मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों? 33 करोड़ देवता हैं, किसी को ना कोई मानता ही होगा। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय देश की जनसंख्या 30,000 थी, देवता थे 33 करोड़, फिर भी ज्यादा थे। अब तो मतलब जनसंख्या इतनी हो गई, एक आदमी 3-3 देवता पढ़ेंगे और आदमी 3-3 4-4 देवताओं को मानता है। शिव जी को मानते हैं आप? शिव जी क्या, मतलब जितने देवता सभी को मानते हैं। ये महीना पूरा जो है
लोग कावड़ लेके जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, हाँ। श्रद्धा है उनकी। जो जिनकी माँ साहब कह रहे हैं कावड़ लेने मत जाना। नहीं, वो उसमें बच्चों से कहा गया है, मतलब ये आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों से नहीं कहा गया है। उस पूरी कविता को आप पढ़ेंगे, उसका आप सारांश निकालेंगे, आपको पता लगेगा ये शिक्षा वास्तव में बच्चों के लिए शिक्षा दी गई है। कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि कावड़ लेके मत जाना। ये तो उन लोगों का गलत फहमी है जिन्होंने उन पर रिपोर्ट लिखाई है। उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि इसमें वास्तव में क्या लिखा गया है। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन जो विरोध कर रहे हैं वे बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कहीं पर सही नहीं कर रहे हैं, आप ये समझ लें। आप ये बताइए, जो नीरज जी हैं आपके बेटे सुपुत्र जो है, नीरज, हाँ नीरज नहीं, रजनीश, हाँ, पूजा पाठ करते हैं? पूजा पाठ नहीं, वो जितना भजन करते हैं कोई कर नहीं पाएगा। जितनी देर वो बैठते हैं वो भजन करते हैं, उतनी देर कोई नहीं बैठ पाएगा। किसका भजन करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। फिलहाल वो मेडिटेशन करते हैं, ये मुझे पता है। आस्था उनको है, ईश्वर के प्रति आस्था है उनको। और ईश्वर से ऊपर और कौन है? अल्लाह, ईश्वर तो कोई ऊपर है? बताओ हमें। कोई नहीं। तो सारे तो देवता नीचे हैं, तो हम ऊपर वाले क्यों ना करें? समझ गया मैं आपकी बात को। मतलब ईश्वर को, उस ईश्वर को मानो। बिल्कुल, वही तो आस्तिकता है, उसी को मानो। और जो भी काम करो उसको ध्यान करके करो, ताकि आपके द्वारा कोई गलत काम ना हो और किसी आदमी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे। ये कविता लिखी गई उन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं, कक्षा 6 से 12 तक के। उनको ये समझाया गया है कि ये ज्ञान का दीप जलाना। आप पूरी कविता को मतलब सारांश देखें तो आपको पता लगे कि कितनी अच्छी कविता है। उसमें क्या क्या कहा गया, उनमें सुल्फा भांग वगैरह के लिए निषेध भी किया गया है कि ये लोग पीते हैं, ये गलत है। रास्ते में जाते हैं गावड़िया तो कहीं बच्चों की मतलब गाड़ी आते हुए उसको फोड़ देते, जरा लिखते थे। अभी अभी कल परसों की खबर है कि ये 2 कावड़िए शराब पी के जा रहे थे और 2 बेचारे सवारी वाले जा रहे थे, उनके टक्कर मारी, एक वहीं स्थान पर मर गया और एक मतलब बहुत नाजुक हालत में है। तो ये कावड़ियों की मतलब दशा है, इसलिए दशा है कि ऊपर उनके हाथ है, हिंदू संगठनों का ऊपर हाथ है उनके। कम से कम ये अब से 11 से 14 से सरकार आई, 14 से पहले क्या ये देवी देवता नहीं थे, या लोगों की आस्था नहीं थी, या कावड़ लेके नहीं जाते थे? जाते या नहीं जाते? अब जैसे जा रहे हैं क्या इसी तरह पहले जाते थे? तो आपका कहना यह है कि आपके बेटे ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा है। उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा। उन पर जो मुकदमा लिखा गया है वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। कटकवारा रहने वाले माँ साहब को जानते हैं? जी सर, खूब जानते हैं। एक कविता के बारे में आपने सुना होगा जो उन्होंने अभी कही है, जानते हैं? सुना है वो सर जी? सही कही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आजाद बख्श। यही रहते हो? नहीं, कटकवारे, ग्राम कटकवारा। हम कटकवारे। क्यों सही कही आप? वो साहब बहुत नेक आदमी, बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी, धर्म के आदमी है। वे नेक आदमी है, मगर वो कह रहे हैं कावड़ लेने मत जाना। नहीं, वो बच्चों को छोटे छोटे बताया कि जिनकी पढ़ाई खराब हो जाए, ये मतलब इनकी पढ़ाई कामयाबी ना हुई, इसलिए बच्चे ना जा बात कही। अच्छा, सही कही उन्होंने। हाँ, सही कही। यहाँ पर एक हरीश जी हैं जो कि रजनीश गंगवार जी के भाई हैं, बड़े जी। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचे मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे भाई डॉक्टर रजनीश गंगवार जी ने जो कहा है वो बिल्कुल एकदम सत्य कहा है। उसमें कहीं पर भी एक भी शब्द का कहीं पर भी छल फरेब नहीं है। उन्होंने कहा है कि कावड़ लेके मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। जिन हिंदू संगठनवादियों के जो हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो FIR दर्ज करवा रहे हैं, वो ये भी तो सोचे कि ज्ञान का दीप जलाना। वो आगे की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ यही बात क्यों कहते हैं कि कावड़ लेके मत जाना। बहुत बड़ी कविता है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं जो मैं वायदा करता हूं इस चीज का कि जो हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं, जो बुराई करते हैं, उन शब्दों का वो अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। अभी एक आवाज और उठने लगी है जी गंगवार जी को लेके जी, वो नास्तिक है।
जी, नास्तिक की तो बात हम कहना गलत मानेंगे, और चाहे उन्हें नास्तिक समझ लीजिए चाहे आस्तिक समझ लीजिए, फिलहाल वो किसी ना किसी को तो मानते हैं। ये तो नहीं कि आडंबरों को जो है 33 करोड़ हिंदुओं में मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, हमें कोई 33 करोड़ देवी देवता हिंदू संगठनवादी अगर कोई माइक लाल पैदा हो वो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम भी तो बता दे, कोई कौन है। हम तो देखते हैं हर साल कोई नया देवता पैदा हो जाता है। शिव जी को मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या शिव जी के भक्त ऐसे ही होते हैं कि जिसे चाह ढाबा तोड़ दिया कहीं रोडवेज। आज की मैंने एक वीडियो देखी, मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव जी की बात कर रहा हूँ। मानते हैं, आस्था है नहीं है? नहीं, मुझ में कोई आस्था नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है उस पर कुछ क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो एकदम ठीक और सटीक कहा है। उसे गलत करने वाले, उसका पर्यायवाची शब्द निकाल के उसे गलत सही साबित करने वाले दो लोग सामने आए। खाली FIR करा रहे, थोड़ी कि आज हिंदू संगठनवादी हैं। हिंदू कौन है? हम तो योगी जी को भी हिंदू नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो अपनी चोटी रखते। क्या उनकी चोटी है? क्या वो कभी कावड़ लेने गए? वो जाए कावड़ लेने के लिए हरिद्वार से गोरखपुर के लिए, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। वो दूसरों को बढ़ावा क्यों देते हैं? कौन से नेता का बेटा जाता है कावड़ लेने के लिए? एक बात ये कही गई है, अभी चैनल पे चल रही है, न्यूज चैनल पे चल रही है कि रजनीश जी ने माफी मांगी। ये सब सरासर गलत है। ये गोदी मीडिया है। मैं उनसे लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, उस गोदी मीडिया का वो छोड़ देना चाहिए। मैंने कल बहुत सारे वीडियो देखे हैं जो पत्रकार महोदय भी उनकी बुराई करते हैं गोदी मीडिया की। ये सब सरकार के दबाव में है और पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के वो कहते हैं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अब तक। माफी की बात ही नहीं है। गलत जो करते हैं वो माफी मांगे, जो गलत नहीं करता है वो माफी क्यों मांगेगा? भली जान क्यों ना चली जाए। ठीक किया है उन्होंने ठीक किया है, मैं पूरा समर्थन करता हूं उनका। ऐसे बहुत सारे लोग क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। अगर वो भी चले जाएंगे तो मुझे कोई वो नहीं है, उसका कोई खेद नहीं होगा। हम भी चले जाएंगे तब भी हमें कोई खेद नहीं है। मैं अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ। फिलहाल ये आडंबर के लिए नहीं, जो आडंबर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, गांव के और भी नौजवान खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। क्या टिंकू सिंह? टिंकू बताओ, क्या बताएं? बताइए। कविता के बारे में बताओ। कविता उन्होंने सही कही है। कावड़ लेके हाँ, बच्चों के लिए कही है उन्होंने। कावड़ लेके जाते हो आप? ना, कावड़ लेके नहीं जाते हैं। एक बार गए थे लगभग 4 साल पहले, तब से नहीं गए। क्यों? हमारे गांव से गए, कावड़ गई थी, वहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी गए थे जो पुड़िया, तम्बाकू, बीड़ी, गुटखा कुछ नहीं खाते हैं। वहाँ उन्होंने को बोल के पिलाया गया कि पीले, ये पीले शंकर जी की बूटी है, इसलिए नहीं जाते हैं। अच्छा, हम भी पुड़िया, तम्बाकू वगैरह कुछ नहीं खाते हैं, इसलिए हम नहीं जाते हैं। वहाँ जबरदस्ती होती है पिलाने की। अच्छा, खर्चा कर देते हैं, ऐसे केला वगैरह खवा देते हैं। मेरे गांव से गई 4000 रुपए खर्च किए। अच्छा, कावड़ियों के लिए। तो मास्टर साहब ने जो कावड़ियों के लिए मना किया है, उसको कावड़ियों के लिए मना नहीं किया उन्होंने, छोटे छोटे बच्चों के लिए मना किया अपने स्कूल में। वो घर पे किसी के मना करने नहीं जाते हैं कि तुम कावड़ लेने मत जाना। वो अपने स्कूल में जब प्रार्थना का समय था तब वो उन्होंने कविता बोली थी। ये जो थे, ये पुराना गांव के ही रहने वाले लोग हैं। इनका कहना है कि डॉक्टर रजनीश गंगवार ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के लिए उन्होंने शिक्षा दी कि आप कावड़ लेने मत जाओ, केवल इसलिए कि वहां पर जो लोग उत्पाद करते हैं, नशा करते हैं, उससे बच्चों को बचाया जा सके। आजाद नेशन न्यूज के लिए मैं गुलाम साबिर आजाद। सच की राह पर बेखौफ चलने का नाम है आजाद नेशन न्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सच के साथी बनिए, सब्सक्राइब करिए और बेल दबाइए, क्योंकि अगली खबर भी जरूरी है। फेसबुक पर है, फॉलो जरूर करिए, क्योंकि हम बोलते हैं जब सब चुप रहते हैं।